अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। टिपिकल डे, स्लो डे, और एक्सपेक्टेड यही था क्योंकि कुछ दिनों से काफ़ी हद तक मूव्स आ चुकी थी गोल्ड ऑयल तमाम पेयर्स पे, और अनएक्सपेक्टेड मूव्स, उसके बाद एसएल हंटिंग, उसके बाद मार्केट की खामोशी। आज एक्सपेक्टेशंस यही थी और इट्स में भी कि कंटिन्यू रहे कल तक, लेकिन कल बेसिकली थर्सडे है और थर्सडे को मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। लेकिन आई होप कि कल थर्सडे की बजाय फ्राइडे को मूव आए, और कभी देखते हैं कि कल कोई फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली होगी तो एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, लेट्स सी। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव्स किसी वक्त मार्केट का हिस्सा बन सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड मूव्स किसी वक्त मार्केट में आपके एसेट्स को खा सकती हैं, आपके अकाउंट्स को वॉच कर सकते हैं। तो अपने एसेट्स के साथ काम करना, सिंपली अपने लेवल्स का वेट करना, उसके अलावा ट्रेड्स नहीं लेनी। फेड की आज चेयर पाउल की टेस्टिफाइज थी, और इस टेस्टिफाइज में यूएस इकोनॉमी को दोबारा से दिखाया जा रहा है कि इकोनॉमी हेल्थी है और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं करने वाले हम लोग। मैनी थिंग्स जो हैं वो देखने के काबिल नहीं नज़र आ रही, और सिंपली यही होगा कि रेट कट नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है कि यूएस इकोनॉमी में प्रेशर आएगा, और स्टॉक्स आपके सामने US 30, US 100 ऑल टाइम हाई की तरफ तो वो चला गया, ऑल टाइम हाई लगा भी दिया उसने। और आज ऑयल इन्वेंट्रीज भी थी, और ऑयल इन्वेंट्रीज को देखा जाए तो वही है कि डिमांड में कमी है, और सॉरी डिमांड में इजाफा है और सप्लाई में कमी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो ईरान के ऊपर जो प्रेशर था, जो ईरान पे पाबंदियाँ लगाई गई थी, यूएस ने ज़ाहिर अटैक किया, तो थोड़ी चीज़ें माननी पड़ेंगी ईरान की उनको, और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो थी कि ऑयल अपनी नहीं बेच सकता। तो अब दोबारा ट्रेड दोबारा स्टार्ट कर दिया, चाइना दोबारा से ऑयल बाय करेगा ईरान से। ज़ाहिर है ईरान जब मार्केट में अपना ऑयल डालेगा तो सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगी, तो वही है कि बेरिश फॉर प्राइजेस हो जाएगा। अब सीन यही होता है कि जब मार्केट में इन्वेंट्रीज का डाटा अच्छा आता है, बुलिश फॉर प्राइजेस आता है, तो फिर यही होता है कि मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है, सेंटिमेंट्स को खाती है। तो उसको भी टेक्निकली कवर करने की कोशिश करेंगे, लेट्स सी। अब कल देखते हैं कल कौन सा डाटा मार्केट में इम्पैक्ट डाल सकता है। आज बेसिकली ट्रेड्स हमारी निकली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका था। उसके बाद इवनिंग में बाय भी चली है, सेल भी चली है, म्यूजिकल चेयर की तरह सेल भी किया अपर साइड लेवल से, और फिर नीचे ऑलमोस्ट 3307 के नीचे 6 के नीचे का ऐसा दे के बाय करवाया गया। 30 पे मार्केट खड़ी है अभी, अच्छे टीपी से। और मॉर्निंग में जो अग्रेसिव सेलिंग का एरिया था वो टैप हुआ हमारा, मार्केट दोबारा नीचे 12 तक आई है। तो ये चीज़ें इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट गेन करेंगे, लेवल्स का वेट करना। अच्छा जी, कल है जी फाइनल जीडीपी का डाटा है क्वार्टरली, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कोड। अच्छा जी, जो कल डाटा है ना, बेसिकली इसके ऊपर मार्केट इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि जीडीपी का डाटा इंपॉर्टेंट डाटा है। तो कल यूएस सेशन थोड़ा इम्पैक्टफुल होगा, वॉलेटाइल होगा, तो सिंपली वेट करना लेवल्स का, सीधी सीधी बात है। अच्छा, पेंडिंग होम सेल्स, ये बड़ा इम्पैक्टफुल डाटा होता है। तो लो वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम, लेकिन 7 बजे डाटा है, और 7 बजे से पहले शिकागो सेशन ओपन होता है, तो शिकागो में ऑलरेडी वॉल्यूम होगा, क्योंकि शिकागो के जो जाहिर है कि जितने भी सेशन ओपन होते हैं तो उससे शिकागो में ज़रा वॉल्यूम ज़्यादा होता है न्यू ईयर के बाद। तो फाइनल जीडीपी का इम्पैक्ट भी ये शिकागो में देखेंगे। तो होप्स हो कि मार्केट में जो मूव्स होंगी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ग्रुप के अंदर चीज़ें बताएंगे पहले, और ग्रुप का आप पार्ट बन सकते हैं। चीज़ें उसमें फ्री हैं, सीखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ। नीचे लिंक्स मौजूद हैं एक्सएम और एक्सनेस का, उसके ऊपर अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर फिर आप डिपॉजिट करें, दैन फिर गो फॉर अ बाय, गो फॉर अ सेल। सीधी सी बात है भाई, एक्टिव अकाउंट बनाएंगे तभी तो आपको लेवल्स दे सकेंगे। तो नीचे लिंक्स मौजूद हैं और नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, उसको ज्वाइन करें। फिजिकल क्लासेस लाहौर में स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग की है, लर्निंग के बगैर सर्वाइव बिल्कुल नहीं है। कहीं से भी सीखें ज़रूर, अपने आप को इस फेज़ में डालें, और आफ्टर दैट फिर आप प्रॉफिटेबल इंशाल्लाह खुद ही हो जाएंगे। अच्छा, कल डाटा मैंने कवर कर दिया। अब देखते हैं कि टेक्निकली ऑयल को पहले कवर करते हैं। ऑयल भी सिंपली रहा है, H4 का पूरा चार्ट देखें, कैंडल सिंपली बनी हुई हैं, और फ्लैग की फॉर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम के बाद 1 पे आई थिंक 45 मिनट के चार्ट के ऊपर भी ब्रेक हुआ है, डाउन साइड भी आया है, लेकिन वही है कि वॉल्यूम कम है। ऑयल का वेट करना पड़ेगा आपको। 67.67 का लेवल है हमारे पास, आएगा ऊपर, यहाँ से सेल की ट्राई की जाएगी और एसएल दिया जाएगा अपर साइड का।
अब सीन ये है कि एक स्पोर्ट बना रहा है यहाँ पे, एक अच्छी स्पोर्ट बना रहा है 64.32 से लेके ये पूरा एरिया है 63.77, ठीक है। ये पूरा जोन है, जब तक मार्केट को ब्रेक नहीं करती। अब यहाँ से एक बाई की ट्रेड भी ले सकते हैं, और हाँ मैं मार्क भी कर देता हूँ यहाँ से आपको। ये बाई लेनी है तो थोड़ा लो रिस्क से बाई कीजिएगा। 63.77 सपोर्ट है, जब तक मार्केट फोर्स के नीचे क्लोज नहीं होती है बाई करें। बाई के लिए TP 65, फिर आपका 67, ये एरिया आपने बुक करना है। इन एरियाज़ पे फिर आपने यहाँ पे अपनी सेल की फॉर्मेशन देखनी है, क्योंकि ट्रेंड सेल का टेक्निकली, और लेट्स होप के क्या बनता है, सेल और बाई दोनों देखनी पड़ेगी। US 30 को फ़िलहाल बता रहा हूँ मैं आपको 42,573 एरिया है। अभी H4 प्रॉपर क्लोज नहीं हुई, ये भी नीचे सस्टेन करते दैन फिर देखेंगे और डाउन साइड पे आता है तो फिर यहाँ से बाय देखेंगे। अदरवाइज़ करंटली हमारे पास अग्रेसिव बाय एरिया कोई नहीं है। अच्छा जी, US 100 को भी देख लेते हैं, क्योंकि US 100 अपने ऑल टाइम हाई की तरफ है। तो US 100 पे अच्छा जी, एक मिनट थोड़ा सा, अच्छा जी US 100 का जो एरिया बन रहा था अभी मैं ग्रुप में, वैसे मैंने लेवल्स फेंक दिए हैं। 42,150 का एरिया आई थिंक सो। इसी के नीचे कैसे पुट करना पड़ेगा आपको, और फिर आपको बाय करनी पड़ेगी। वो टेक्निकली बाय हो रहा है, वो ऑल टाइम हाई है, और जिस तरह फेड ने कहा है कि रेट कट नहीं करने, तो फिर स्टॉक्स के लिए बुलिश ही होता है ये सारा सिनेरियो। तो इसके नीचे कैसे एसल पुट करना है, ये अब बन रहा है। ये 22,150-80 के नीचे कैसे लगा के आप बाय कर सकते हैं, और नीचे अगर प्रॉपर आता है तो फिर नीचे से प्रॉपर बाय इस एरिया से ले सकते हैं 2200। जब तक 2200 के नीचे H4 क्लोज नहीं होती, बाय देखनी है। करंटली आपके पास सपोर्ट आ रही है ये वाली, अब इसके नीचे कैसा देके बाय करें, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इतने ऊपर से बाय करना ना थोड़ा रिस्की होता है, तो लो एसल और लो रिस्क से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वापस आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड जो है फ़िलहाल ये लेवल टैब हो चुका है हमारा, ठीक है। अब 4358 का लेवल हमारे पास है, तो 4358 के पास आएगा तो बाय की जगह सेल करने की ट्राई करें। ये लेवल हमारे पास पिछले दिन के भी थे, और ये लेवल अभी टैप नहीं हुए। मार्केट H4 की कैंडल देखें तो बिल्कुल लो वॉल्यूम मार्केट है, और नीचे से यहाँ से हमने बाय पकड़ी अल्हम्दुलिल्लाह 12 से, और अब ये है कि TP बुक कर चुके 35 पे। अब सीन ये है कि मार्केट नीचे आती है, ये एक सपोर्ट है, ये एरिया 20 से लेकर 12, ये सारा एक बाय जोन होगा अब, क्योंकि जो आपका ये जोन है ना ये 12 एंड 14 to 20 सॉरी, ये एरिया बाय का है, ठीक है। अब यहाँ से आपने बाय लेनी है जब तक H1 की 2 कैंडल्स नीचे क्लोज नहीं कर जाती। 3313 से लेके 3320 मार्केट के पास मिलती है, तो आप यहाँ से बाई की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो लो रिस्क से ट्राई करें, क्योंकि मार्केट को आपने बुक करना है 33 पे, 36 पे, देन फिर 48 पे और 55 पे। ये TPs हमारे बाय साइड के होंगे, और फिर 55 to 60 से हम लोग सेल की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जोन ही अच्छा जोन है, ये सारा एरिया, यहाँ से मार्केट हमें अच्छी सेलिंग दे सकती है। तो लो अगर लो रहता है, अगर मार्केट में देखें रेंज रहती है ना, तो फिर रेंज अगर मार्केट में है तो फिर M30 M15 के ऊपर जाके आप कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस के ऊपर सेल या बाय कर सकते हैं। तो वेट करें अपने लेवल्स पे आने का प्रॉपर तरीके से, फिर रिस्क लें, फजूल ट्रेड ना करें, बेहतर है एसल देने की बजाय। बाकी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लोगों तक भेजें, शेयर किया करें, ताकि लोग लर्निंग की तरफ आ सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान कर सकें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामिद।